नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक टू एग्ज़ाम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, यदि आपने हमारा चैनल ट्रिक टू एग्ज़ाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जो जीव विज्ञान टॉपिक का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जीव विज्ञान का परिचय। देखिए दोस्तों, जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द है यह ग्रीक भाषा यानी कि लैटिन ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है बायोज, यानी ये बायोज शब्द से आया है और जिसका अर्थ होता है सजीव। ठीक। और जो लॉजी शब्द है, लॉजी ये लिया गया है लोजोस से, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी बायो यानी सजीव और लॉजी यानी अध्ययन करना, यानी सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो बायोलॉजी शब्द है यह सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस जी ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस जी ने सबसे पहले 1802 या 1801 में दिया था। यदि दोनों ऑप्शन आपको मिल जाए 1802 और 1801 तो 1802 आप कर देना, यही सही होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो जीव विज्ञान की लगभग 55 से अधिक शाखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 55 से अधिक, जिनमें प्रमुख शाखाएं हैं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी और सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। ये प्रमुख शाखाएं जो हमारे कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता अगर बोला जाए तो अरस्तु जी जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु कहे जाते हैं। जीव विज्ञान के पिता भी कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं। क्यों हैं दोस्तों? तो अरस्तु जी की एक किताब थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया किसकी पुस्तक थी? अरस्तु जी की एक पुस्तक थी, जिन्होंने इसमें 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। 500 प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया और उसको बताया। इसीलिए अरस्तु जी को ही जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता कहे जाते हैं। और अरस्तु ने फिजियोलॉजी यानी कि कार्यकी का अध्ययन किया था। जीवों पर किस प्रकार का अध्ययन किया था? तो कार्यकी यानी फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों जो फिजियोलॉजी शब्द का प्रयोग सिर्फ जूलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? जूलॉजी में। जो यानी कि अध्ययन किया जाता है जीवों पर, उसी को फिजियोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस जी को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो थियोफ्रैक्टस जी थे, इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या थी? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने पौधों की मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी का अध्ययन किया था। और इन्होंने भी लगभग 500 प्रकार के पौधों पर अध्ययन किया था। ठीक। पौधों की मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी पर अध्ययन किया था थियोफ्रैक्टस जी ने। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। जो और अरस्तु जी की पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। आगे देखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो दोस्तों जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसके पिता ल्यूवेन हॉक जी को माना जाता है। किसे? ल्यूवेन हॉक जी को सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी का पिता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने जीवाणु की खोज की थी और छोटे छोटे जीवों की खोज की थी। किसने? ल्यूवेन हॉक ने। इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, तो सजीव क्या होते हैं, यानी सजीव की डेफिनेशन अगर बोली जाए तो सजीव किनसे कहेंगे हम लोग? किन्हें? तो दोस्तों जिनमें श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन और वृद्धि और प्रजनन ये सभी क्रियाएं हों, उन्हें हम सजीव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों। किसको रखते हैं? जिसमें श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन ये सभी क्रियाएं हों, उन्हें हम सजीव की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोषण क्या होता है? तो दोस्तों पोषण वह
क्रिया है जिसमें किसी जीव के वृद्धि विकास यानी विकास हो या वृद्धियों के लिए जो पदार्थ खाया पिया जाता है जिससे वह सजीव का विकास होता है, जिससे वह सजीव का विकास हो, वह पोषण प्रक्रिया कहलाती है। समझे दोस्तों, यानी कि जो किसी सजीव द्वारा जो कुछ खाया पिया गया है और उससे जिस उस सजीव की जो विकास या वृद्धि हो रही है उसी को पोषण कहते हैं। और दोस्तों जो पोषण है यह दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। किस किस प्रकार का? सबसे पहला होता है स्वपोषण, स्वपोषण, ठीक, और दूसरा होता है परपोषण। दोस्तों जो स्वपोषण है यह वनस्पति द्वारा किया जाता है। जो वनस्पतियां हैं यानी पेड़ पौधे हैं ये स्वपोषण क्रिया करते हैं। और परपोषण क्या होता है? यह अन्य जीवों द्वारा किया जाता है, जैसे कि अन्य जीवों में मनुष्य हो गया, पशु हो गए और पक्षी हो गए, ये परपोषण क्रिया करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उपापचय यह जैविक रासायनिक अभिक्रिया है। उपापचय क्या है? यह जैविक रासायनिक अभिक्रिया है। यह दो प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी? सबसे पहला होता है उपचयन, उपचयन, ठीक। उपचयन क्या होता है? जब एक प्रोटीन टूटकर कई अमीनो अम्ल में बदल जाएं तो उपचयन कहलाती है, ठीक दोस्तों। यानी कि जब एक प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल में बदल जाए, कई अमीनो अम्ल में बदल जाए तो उपचयन क्रिया कहलाती है, ठीक। तो जैसे कि दोस्तों एक बड़ा सा ये प्रोटीन मान लो, ठीक, और ये टूट कर छोटे छोटे अमीनो अम्ल में बदल गई, ठीक, तो ये किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? तो उपचयन क्रिया कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला है उपचयन। उपचयन है अपचयन, अपचयन अगली क्रिया कौन सी है? अपचयन। ये क्या होती है? जब बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो अपचयन क्रिया होती है। जैसे ये छोटे छोटे अमीनो अम्ल के अणु हैं, ये सब जुड़कर एक बड़ा सा अणु बना दे और वह किस प्रकार का हो? प्रोटीन का निर्माण कर दे, ठीक, तो यह क्रिया अपचयन क्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे देखिए, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? दोस्तों शरीर में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा बने नुकसानदायक पदार्थ मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त हों। मुख्यतः किस प्रकार के हों? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हों। पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि उत्सर्जन क्या है? जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालना ही क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे कि हम लोग पसीना को त्यागते हैं यानी उत्सर्जन, पसीने को बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजन युक्त चीज़ें, ठीक, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, वही क्या उत्सर्जन क्रिया होती है। अगला देखिए दोस्तों, पाचन। पाचन क्या है? किसी जीव द्वारा जो भी पदार्थ खाया जाता है उसको रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर के उपयोग में लाने के लिए छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन क्रिया कहलाती है। यानी जो हम भोजन खाते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि शरीर उनका ग्रहण कर सके और उनके उपयोग कर सके ऊर्जा को निकाल कर। यही क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना तथा ऊर्जा का बनाना, यही क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन को तो लेते हैं और जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसको बाहर निकालते हैं और इसके फलस्वरूप हमारे अंदर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा बनती है, यानी ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा बनती है। और दोस्तों जो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में बनती है। किस प्रकार? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म होता है एडेनो ट्राईफॉस्फेट, एडेनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है अगला हमारे हेडिंग है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? इस क्रिया द्वारा जीव अपनी नई पीढ़ियों का निर्माण करते हैं, ठीक दोस्तों। यानी कोई जीव है वो अपनी नई पीढ़ी का निर्माण करता है, वही क्रिया प्रजनन क्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए जंतु विज्ञान। अभी हाल हमने देखा जंतु विज्ञान के जनक कौन है?
अरस्तु जी ने जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अगला आगे देखिए दोस्तों, अनुवांशिकी के जनक की बात किया तो जे मेंडल हैं। कौन है? जे मेंडल अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। अगला है विकर्ण अनुवांशिकी की बात किया है तो इनके जनक जे मूलर कहे जाते हैं। कौन है? जे मूलर। अगला है दोस्तों आधुनिक अनुवांशिकी के जनक वेटसन को माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आधुनिक शारीरिकी इसके जनक एंड्रियास विसेलियस को माना जाता है। अगला है दोस्तों रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता विलियम हार्वे को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए वार्गिकी के जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है। किसे? कैरोलस लीनियस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। आगे देखिए दोस्तों उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डी ब्रिज को माना जाता है। किसे? ह्यूगो डी ब्रिज। आगे देखिए दोस्तों माइक्रोस्कोपी के जनक मार्सेलो मालपीजी को माना जाता है। अगले देखिए दोस्तों जीवाणु विज्ञान के जनक, अभी हाल देखा था हमने रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंची इन्हें माना जाता है। किसे? लियोनार्डो दा विंची। आगे देखिए दोस्तों सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर को माना जाता है। आगे देखिए जीरेंटोलॉजी के जनक व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की इन्हें माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन को माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों आधुनिक भ्रूणकी के जनक कार्ल इवान वेयर को जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों वनस्पति शास्त्र, अभी हाल हमने देखा था थियोफ्रैक्चर जी को वनस्पति शास्त्र का जनक माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों पादप रोग विज्ञान के जनक जे बटलर पादप रोग विज्ञान के जनक माना जाता है। आगे देखिए पादप क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स को माना जाता है। आगे देखिए बैक्टीरियोफेज के जनक टावार्टव दी हेरिल को माना जाता है। दोस्तों यहीं पर हमारा टॉपिक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का परिचय समाप्त होता है। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, यदि आपने हमारा चैनल ट्रिक टू एग्ज़ाम से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आपको जीव विज्ञान का परिचय टॉपिक का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक ये दिया है या डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं दोस्तों। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।